हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 85 के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 85 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न और भी कई कई फैक्ट हैं जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आर्टिकल 85 के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बुद्धियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का मुख्य चैप्टर है अनुच्छेद 85। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 85 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 85 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 85 में वर्णित है, अनुच्छेद 85 में क्या वर्णित है? तो सत्रवाहन यानी संसद का सत्र बुलाना। सत्रवाहन यानी क्या होता है? संसद का सत्र बुलाना। सत्रवसान का यानी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सत्रवसान का मतलब होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, संसद का सत्र को समाप्त करना। सत्रवाहन यानी संसद का सत्र बुलाना। सत्रवसान यानी संसद का सत्र समाप्त करना। और तीसरा लोकसभा भंग यानी विघटन करना। ये सब कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। सत्रवाहन संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना। सत्रहवसान यानी संसद का सत्र का समाप्त करना, लोकसभा भंग करना, विघटन करना, सब कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, संसद सत्र की बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। संसद के सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के सत्र को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। तो 3 सत्र कब कब होते हैं ये जानते हैं। तो संसद का 3 सत्र होता है। पहला बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से मई तक चलता है। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा आ जाते हैं मानसून सत्र, वर्षाकालीन सत्र। वर्षाकालीन सत्र यानी मानसून सत्र कब से कब चलता है? तो जुलाई से सितंबर तक। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ अगर ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जनवरी को छोड़ दीजिए और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून छोड़ेंगे, फिर जुलाई से सितंबर तक और फिर अक्टूबर छोड़ देंगे, फिर नवंबर से दिसंबर। विंटर सत्र, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। तो ध्यान रखेंगे, एक एक माह का गैप छोड़कर ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, संसद के प्रत्येक दिन के बैठक का सत्र होता है। तो पहला होता है सुबह का सत्र, मॉर्निंग सीजन। तो 11 बजे से 1 बजे तक चलता है। मॉर्निंग सीजन जो होता है, सुबह का जो सत्र होता है, प्रत्येक दिन का बैठक का सत्र जो है, तो सुबह का सत्र होता है 11 बजे से 1 बजे तक। और दोपहर यानी इवनिंग सीजन, शाम का सत्र होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ध्यान रखेंगे। और एक साल में 3 सत्र होते हैं और प्रत्येक सत्र में अनेक बैठक होते हैं और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। ये एकदम ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार बता देते हैं, संसद के प्रत्येक दिन की बैठक का सत्र, सुबह का सत्र का बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दूसरा दोपहर यानी शाम का सत्र, इवनिंग सीजन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक।
एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, कौन कौन? ये हमने आपको अभी ऊपर में बताया। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र। तो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और प्रत्येक सत्र में अनेक बैठक होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बैठक हो, अनेक बैठक होते हैं। और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, यही सुबह का सत्र 11 बजे से 1 बजे तक, दोपहर का सत्र 2 बजे से 6 बजे तक। तो ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं प्रश्नकालीन, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर कितने से कितने बजे तक चलता है? तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा का प्रश्नकाल चलता है। तो सुबह के सत्र में प्रथम घंटा, सुबह का सत्र में प्रथम घंटा क्या चलता है? तो प्रश्नकाल चलता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्नकाल में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। तो प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? तो पहला आ जाता है तारांकित प्रश्न। पहला क्या आ जाते हैं? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर वाला प्रश्न। तारांकित प्रश्न यानी मौखिक उत्तर वाला प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल के 1 घंटा में कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहला तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में कैसा होता है? मौखिक रूप से पूछ लिया जाता है, मौखिक रूप से पूछकर मौखिक रूप से उत्तर दे दिया जाता है। दूसरा अत्रांतिक प्रश्न, लिखित वाला प्रश्न होता है, यानी लिखित में ही आप दे सकते हैं। और तीसरा अल्प सूचित प्रश्न, यानी मौखिक उत्तर 10 दिन पहले सूचित किया जाता है इसके लिए कि कौन से आप प्रश्न पूछने वाले हैं इस टॉपिक पे, आप 10 दिन पहले ही सूचित कर दें, तभी तो मौखिक प्रश्न में उत्तर आप तुरंत दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है शून्यकालीन सत्र। तो शून्यकालीन, शून्यकालीन नहीं, शून्यकाल, 0 आवर। तो 0 आवर कितना से कितना बजे तक चलता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है। शून्यकाल का नामकरण भारतीय प्रेस, इंडियन प्रेस के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे। इसका समय का निर्धारण लोकसभा के 9वें लोकसभा अध्यक्ष रवि राय ने किया था। शून्यकाल कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? 12 बजे से 1 बजे तक। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की देन किसकी है? भारत की। किन्होंने नामकरण दिया? तो शून्यकाल नामकरण दिया भारतीय प्रेस के द्वारा। इसका समय का निर्धारण लोकसभा के 9वीं लोकसभा अध्यक्ष रवि राय ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट में भोजनावकाश 1 बजे से 2 बजे तक होता है। बुलेटिन क्या कहलाता है? बुलेटिन जो है बिना बहस का कोई विधेयक पारित कर देना क्या कहलाता है? बुलेटिन। बिना तर्क वितर्क, बिना बहस के कोई विधेयक को पास कर दो, वो क्या कहलाता है? बुलेटिन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।